अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव महाश्रमिका तमेव तमेव बन्धुसखा तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं त्वमेव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमेवं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा का कृपा से हमको का दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। दुर्लभ मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो जन्म जन्म के दुख को मिटाने के लिए और हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम लोग इस संसार में आके सुबह से शाम तक इतना परिश्रम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना सब कुछ होने का बाद भी हम लोग दुख का समाप्त तो नहीं होता। एक दुख जाते हैं, दूसरे प्यार है। इस कारण से इस संसार में सभी सुख चाहते हैं, लेकिन दुख कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन दुख आके सबके सामने आ जाती है, न मांगते हुए भी आते हैं। इसीलिए सुख का कामना मत करो, सुख ही दुख का मूल कारण है। इसीलिए सुख दुख का त्याग करो। ज्ञानी का लक्षण ही इस प्रकार है, सुखी दुखी समाप्ता। सुख का दुख इसके लिए बराबर है। इस कारण से सुख दुख का आश्रय मत करो। जो
दे रहे उसी को साथ अपना रहने का कोशिश। सुख आ गया तब भी ठीक है, दुख आया तब भी ठीक है, दोनों के साथ एडजस्ट करो। जैसा हमारा सर्दी आती है और गर्मी भी है, आप भी क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सर्दी में गर्म कपड़ा पहन के सर्दी के साथ रहते हैं और गर्मी में पंखा एसी कूलर चला के एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने में शांति सुख आनंद। लेकिन हम लोग दुख आने से भय हो जाता है, चिंता हो जाती है, कब ये दुख कर दिया, कब मेरा मुक्ति मिलेगा, कैसे दुख करते ही तो दूरी वाला दुख का दिन बहुत लंबा, लेकिन सुख का दिन अनायास कैसे पार हो जाते पता ही नहीं। तो हम इस मनुष्य जन्म में भगवान ने भेजा है सबको कर्म करने के लिए। भगवान आपको कर्म देते हैं, इसलिए अच्छी कर्म का गति उठ देती है और बुरा कर्म का गति तीनों उसका दुख बना देते हैं और एक अच्छी कर्म से सुख। अब अच्छा बुरा क्या कर्म है यह हम लोग को समझ में नहीं आया, इसीलिए हम लोग जो करते हैं अपना विचार बुद्धि से कोई ठीक, लेकिन नहीं जो शास्त्र का अनुसार पर गुरु का वचन का ऊपर वो चलते हैं, वही हमारा ठीक है। इसलिए सदगुरु के पास जाने के लिए बोला जाओ, जाके तो इस संसार का असली रहस्य को जाना, और इस जाने के लिए गुरु बिना कोई नहीं आपको बता सकता। चलो हम लोग देखते हैं हमका शास्त्र और पुराण में क्या बोलते। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जुआ खेलते था, जुआ खेल के एक दिन बहुत पैसे कमाए, शराब पिया, अपना नटने वाली का पर जा रही थी तो उसने फूल मारा, फल मिठाई सब कुछ लेके जा रहे। अचानक उसका पैर स्लिप हो गया, अब वो ऊपर से गिर गया। जब गिर गया तो उसको मुख से मिला, ये संगत जी अब इस फल फूल और माला अंतिम समय में शंकर जी का नाम लेके उसका अर्पण कर दिया। तो उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु का बाद इधर से जब लोग आया, बोले ये सारा जिंदगी भर व्यभिचार, अन्याय और कोई सत्कर्म से किया। उधर शिव लोग से शिव दूत आ गया। अंतिम काल में इस ब्राह्मण ने भगवान शंकर जी के द्वारा किया। इसका लिए भगवान शंकर जी को दरबार में जाने का अधिकार नहीं दिया। अब जाने का पहले धर्मराज का पास उसका विचार होते जजमेंट करते, तो जजमेंट करके धर्मराज जी बोला इसका जिंदगी में दुख ही दुख है, नरक भोग करना पड़ेगा इसका सारा जिंदगी में। लेकिन एक अच्छा काम किया जिसके लिए उसको देवराज इंद्र प्रगति 2 घड़ी के लिए 2 घड़ी के लिए इसका इंद्रगति कपा दी। तो उस ब्राह्मण को पूछा क्या आप दुख भोग रहे हैं ना, पहले
देवराज चिन्हों का गद्दी में बैठा। तो बोला मैं पहले देवराज चिन्हों का गद्दी में बैठा, सारा जिंदगी भर दुखी भोगना है तो पहले सुख भोग लेता। इसी प्रकार देवराज गद्दी का सारे अधिकार उसको दिया था, लेकिन उसने सुख भोगाई जो उसका भंडार में था। सप्तऋषि को बुलाया, कल्पवृक्ष, ऐरावत आदि जितना भी था भंडार में सब ऋषि लोग दान करते। शिव पितार्थ के लिए उसने दान किया। इसी प्रकार भगवान शंकर जी के लिए जो अर्पण किया तो उसको क्या हुआ, उसी से सारी पापों का विनाश हो, सारे पापों का विनाश हो गए। उसने दत्तपुर में जन्म लिया, क्योंकि तमोगुणी होने का कारण उसका दत्तपुर में जन्म लिया। दत्तपुर में जन्म लेती बचपन से वो दान करने का आदत हो गया। शिव पितार्थ के लिए जो दान किया तो उसने क्या हुआ, उसने राजा बलि के पद सिंहासन मिला। राजा का जो देव था सुकाचार्य को एक दिन बोला, देव हम तो पराक्रम से तीनों लोग को जीत गए, लेकिन तीनों लोग को जीतने का बाद भी हमको सुख शांति आनंद का प्राप्ति नहीं। हमको चाहिए शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। बड़े इस संसारिक विषय में किसी में सुख शांति आनंद है नहीं। तो फिर तुम भगवान शिव पितार्थ के लिए दान करते हैं, संगत ही एकमात्र ये सुख शांति आनंद प्रदान कर सकते। इसी प्रकार अपना बलि का पराक्रम से सारी देवता लोग दुखी हो गए। भगवान विष्णु को मिल सके, भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास जाके परामर्श किया कि कैसे बलि को उसका औषधिक शक्ति से देवताओं को शांत किया। तब उसने बावन अवतार लिया और बावन अवतार में आके बलि के पास दान मांगा। तो ब्राह्मण रूप था, तो बलि ने बोला मैं दान देने के लिए तैयार हूं, क्या चाहिए आपको? बोले 3 कदम जमीन चाहिए। 3 कदम जमीन का अर्थ क्या है ये राजा बलि को पता ही नहीं था। लेकिन शुक्राचार्य आके बोला इसका दान मत देना, तेरा साथ तेरा पास सब कुछ छीन ले, तेरा पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये गुरुदेव आप तो बोला कि भगवान को दान करने से, अगर ये भगवान है जो हमको दान देने के लिए आपने बोला भगवत पदार्थ के लिए दान करें, तो हमने तो आज उसी पदार्थ के लिए दान करें, आप क्यों मना कर रहे हो? बोला आपसे सब कुछ छीन लो, लेकिन अपना गुरुदेव को बात नहीं सुनी। तो वही भावनावतार संकल्प कराया तो पीछे मुंह न गए जो बालक लोग। तब शुक्राचार्य अपना कमंडल का मुंह में जाके उसको मुंह को उठ गया, पानी नहीं पी गया। तब उसका मूस लेके जब उसको मुंह को साफ करने लगा तो वही शुक्राचार्य करेंगे काम तो बोला तेरा तो गुरु बचाने के लिए कितना कुछ फिर बचाने तो उसका अर्थ नहीं समझता। आप देख क्या
एक धरती में पैर रखा, सारी धरती में पैर रखा, दूसरा पैर रखा तो आसमान में, अब तीसरा पैर कहार के कई जगह नहीं, तो बोला मेरा मस्तक में, तो मस्तक में जब रखा उसको पता नहीं, भगवान ने उसको दान देके बेटी होने से बोला जो राजा बनी, आपको दान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हैं? मैं वही बताऊँ, अगर मेरा दरबार में आप हमेशा विराज हैं तो बस वही राजा का बलि में दान और भगवान इसमें हमेशा विराज था। इधर लक्ष्मी माता दुखी होने का कारण वो आया बलि के पास, बलि को अपना भाई बनाया और अपना धारा लगाया, तो बलि ने पूछा बहन क्या तेरा पूछेगी? मैं वही मैंने मेरा स्वामी को आप चला गया, लेकिन यही है दान देने से क्या होते हैं, उसको तब भी वही बता भी सुख शांति आनंद की प्राप्ति। राजा जब भगवान उसको दान दिए, नारायण और लक्ष्मी माता विराजमान था, तो वहाँ क्या चीज की कमी है? यही है कि शुभ कर्म से और अशुभ कर्म से क्या गति होता है, लेकिन शुभ कर्म उसके सारी प्राप्ति कर्म को खत्म कर देते हैं। इसीलिए गुरुजी हम लोग को बोलते हैं संचित कर्म, प्राप्त कर्म और वर्तमान कर्म। तुम्हारा प्राप्त कर्म ने भी जन्म दिया और भी कर्म संचित परमात्मा दयालु है, इसीलिए तुमको मनुष्य जन्म दिया, जाके तुम अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा जन्म जन्म का कष्ट नहीं जाए। तो वर्तमान कर्म में उसको ऐसी कर्म करना चाहिए, सच कर्म जो जन्म जन्म का दुख मिला के हमेशा के लिए शांति सुख के कारण। तो गुरु जी हम लोग को मार्गदर्शन कराते हैं, उस मार्ग में सरल विश्वास लेके जो चलते हैं और कर्म करते हैं, उसका निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद और उसी के दया से आप इस संसार में रहते हुए भी सुख शांति आनंद को पाते रहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद उसी लोक में जाते हैं जहाँ शांति चेतना और बच्चे हमेशा के लिए शांति को पाते हैं। और क्या है, वही पुनरावृत्ति नावृत्ति दोबारा फिर वापस क्या बस जहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ सुख है, वहाँ सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग को चाहिए जितना हमारा समय मिलता है अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, और अच्छा कर्म बोलते ही संसार कर, संसार में रहते हुए परमात्मा के पितार्थ के लिए काम करो। परमात्मा के पितार्थ के लिए जो काम करते हैं तो परमात्मा को हमको कहीं नहीं देते, लेकिन हम लोग जब गुरु जी को प्रणाम करते तो क्या बोलते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु में साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन होता है, वही इस संसार में अच्छी से अच्छी कर्म कर सकते। उसका अंदर सरल विश्वास और कर्म करने का प्रबल इच्छा जगती है। गुरु का
वही साक्षात परम ब्रह्म का रूप देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मनुष्य देह में आपको सामने विचार करते हैं, वो आपका स्वामी, वो आपके सामने विचार करते हैं बहुत रूप से, मनुष्य रूप में खाते हैं, सोते हैं, डांटते हैं, हर काम करते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो आदमी है, लेकिन जो उसका भक्त है वो जो भी करे, लेकिन उसके ऊपर हमेशा साक्षात ब्रह्म का सर्व बोध है। जो परम इस संसार में जो गुरु का परम भक्त हुआ है, तो उसका कितना भी डांट फटकार, कितना भी उसको तिरस्कार सब कुछ करता था, गाली गलौज करता था और बोलता था भिखारी के बच्चे के हम क्यों पढ़ाए, जाओ, लेकिन गुरु को छोड़ के नहीं, बोले गुरु जी आप मारिए पीटिए गाली दीजिए, मैं आपको छोड़ के नहीं। ये हुआ तब गुरु इसको पसंद होकर उसको गुरु पद में बैठा देते, हमेशा उसका नाम अमर बनाते। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान, बड़े शंकर भगवान, बड़े बाबा जी, बड़े भक्तबिंदु, बड़े संतबिंदु, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का